हमारी फसल को नुकसान जो है वो डिसीजेस से भी होता है, यानी कि डिसीजेस किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से भी होते हैं, और बैक्टीरिया की वजह से भी होते हैं, और फंगस की वजह से भी होते हैं, जिसे हम फफूंद कहते हैं। अभी फफूंद जो होता है, यानी कि जिसे हम फंगस कहते हैं, ये अगर एक बार खेत में आ गया, अगर आपके खेत में एक बार आ गया, तो वो रात में पूरे खेत में फसल, पूरी तरीके से फसल के ऊपर फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर हमारा जो खेत होता है, वो जो फफूंद होता है, ये पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, हम उसमें से चलते हैं, तो उसमें से माध्यम से उसका स्प्रेडअप जो है ये यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। तो कई बार किसानों की यहाँ पर एक समस्या देखी गई है कि एक बार फफूंद आ जाता है तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो हमारे पास हमारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर एक जबरदस्त सॉल्यूशन निकाला, जिसका नाम है रैपअप। रैपअप ये प्रोडक्ट क्या करता है कि ये काम करता है फफूंद के खिलाफ। ये हमारा फफूंद जो दुश्मन है, फफूंद का अटैक हमारे फसल के ऊपर हो गया है, हमारे फसल के पत्तों के ऊपर हो गया है, या फिर जड़ों के ऊपर हो गया है, इसका अटैक अगर हुआ है, तो देखने का सिंपल तरीका ये है कि ब्लैक कलर के स्पॉट अगर पत्तों के ऊपर हो रहे हैं, या फिर सफेद कलर के स्पॉट अगर हमारे फसल के ऊपर हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो है, ये इसका मतलब ये है कि फफूंद का अटैक इसके ऊपर है। इसका अटैक बहुत बार जमीन के अंदर नमी, या फिर पर्यावरण में, या फिर वातावरण मौसम में अगर ज्यादा मात्रा में नमी रही, तो जाके फफूंद का अटैक होता है। उस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हम फफूंद से हमारी खेत को, हमारी फसल को बचाने के लिए हम जो है ये रैपअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बैक्टीरिया का एक, हम ऐसे बैक्टीरिया का हमारे साइंटिस्ट ढूंढ रहे थे, तो उनको ऐसा एक बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट मिला। उसका जो, जब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें से कुछ प्रोडक्ट का ये होता है, उसमें से यहाँ पर बैक्टीरियल कल्चर जो है ये बाहर निकलता है, तो उसमें से हमें एक प्रोडक्ट मिला, हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, और ये कल्चर ऐसा है कि ये प्रोडक्ट जो है ये फफूंद के ऊपर काम करता है, फफूंद के खिलाफ काम करता है। इसका मतलब अगर हम इसका छिड़काव करते हैं, लैमिनेशन का काम करेगा, यानी कि पत्तों के ऊपर इसका लैमिनेशन हो जाएगा, और जब फफूंद का अटैक आपके फसल के ऊपर होगा, तो आपकी फसल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। अगर फफूंद का अटैक हो गया है, तो क्या करेंगे? तो भी छिड़काव करेंगे, तो वो जो फफूंद है या फिर वो फंगस है, उसको फैलने से रोकता है पूरी तरीके से। खेत में से उसको जो फैलना होता है, वो उसको वहां के वहां कंट्रोल करता है, वहीं के वही दबाने का काम ये रैपअप प्रोडक्ट जो है ये करता है। मतलब जैसे हमारे जो हमारा एक कागज है, वो अगर हमें अगर खराब हो गया है, या फिर उसको अगर लंबे समय तक अगर हमें रखना है, तो हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का लैमिनेशन उसके ऊपर करते हैं, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता। वैसे ही ये प्रोडक्ट की वजह से एक लैमिनेशन हो जाएगा, और लगभग 21 दिन तक इसका लैमिनेशन जो है ये फसल के ऊपर रहता है। तो ऐसा ये जबरदस्त प्रोडक्ट जो है ये कंपनी ने बनाया हुआ है, रैपअप प्रोडक्ट हम इसे कहते हैं, और हम इसे बायो 95 के साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है, शेत को और रैपअप को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सभी प्रोडक्ट को आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको जो है ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 लीटर का जो पंप होता है, उसमें हम 15 से 30 ml जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन के अंदर से भी हम इसको दे सकते हैं। अगर जड़ों में भी फफूंद का अटैक हुआ है, लगभग 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जमीन के अंदर से ड्रिंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से हम इसको हम दे सकते हैं रैपअप को।